के चला उस नौजवान को, 17 साल नौजवान जैसे ही घर लेकर गया, एक कमरे के अंदर बिठाया, कहा नौजवान आज से तुम यहाँ रहोगे। मकान के अंदर दाखिल हुआ, बेटी पास आई, बाबा आ गया, कहा बेटा आ गया हूँ, लेकिन आज खाली हाथ नहीं आया हूँ, शिकार लाया। कैसे शिकार लाया? कहा बेटी अगर तू कामयाब हो गई, अगर तू कामयाब हो गई तो खजाने हीरे जवाहरात तेरे कदमों में डाल दिए जाएंगे। तू जिस नौजवान पर हाथ रख दे कि उससे तेरी शादी करके जाएगी, बादशाह हमसे खुश हो जाएगा। नौजवानों, ये सिर्फ आपके लिए इतनी तमहीद जो है मैं बात रहा था कि आप सुन करके चले जाइए। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा बाबा मेरे लिए कौन सा बड़ा कमाल है, अपने इशारों पर 2 दिन के अंदर इसे आपके कदमों में लाके गिरा कर देगी। वजीर कहता है बेटी तैयार हो जा, जेवर पहन ले, पाजेब पहन ले, कंगन पहन ले, कानों में झुमके पहन ले, तैयार हो जा, नया लिबास पहन ले, खुशबू लगा ले, जा और जाकर उस नौजवान को अपने कब्जे में कर ले। ये पैर में पाजेब पहन करके हाथ में थाली, उस पर गिलास पानी कर लेकर के चली है नौजवान के कमरे की तरफ। धीरे 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 चली जा रही है, खरामा खरामा। वो 17 साल का गाजी वहां बैठा है, वो 17 साल का मुजाहिद वहां पर बैठा हुआ है। जैसे ही उसने देखा कि कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा है, ऐसे लगता है कि कोई खातून आ रही है, कोई औरत आ रही है। नौजवान में आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये नौजवान सीधा खड़ा हो गया, काबा की तरफ रुक करके नियत बांध करके अल्लाहु अकबर करके नियत कर लेता है। हालत नमाज में है, लड़की आई, दरवाजा खोला, देखा कि नौजवान कुछ कर रहा है, इबादत में खड़ा हुआ है। कुछ देर इंतजार किया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खड़ी रही, वापस चली गई। दूसरे दिन जब लड़की आई, नौजवान ने आहट पाकर फिर नमाज में खड़ा हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, तारीख शाहिद के दिन गुजरते गए, 39 दिन हो चुके हैं। वो लड़की जब भी नौजवान के कमरे की तरफ आती, ये मुजाहिद नियत बांध कर नमाज में खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। मुहासबा कीजिए अपना, डालिए अपने गिरबान पर नजर। आज की वो रात है, इस रात के सिलसिले में आज यहाँ तौबा करके जाना। और सुनो मेरी इस बात को याद रख लो नौजवानों, ये आज सारा मिल्लत का जो वजन है वो आपके कांधों पर है, मजबूत कांधों पर। ये आपके गांव के शहर के बुजुर्ग ये कब तक है? अब जगह आपको ले लेना। 39 दिन हो गए। वो लड़की जब भी नौजवान के कमरे की तरफ जाती है, नौजवान क्या कहता होता है? नमाज पढ़ रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लड़की परेशान हो गई कि 39 दिन हो गए, आज तक किसी ने मुझे देखा ही नहीं। लड़की ने पानी का गिलास हटा दिया, गहने उतार दिए, पानी को तोड़कर फेंक दिया, हाथों के कंगन उतार कर फेंक दिए। क्या फायदा? 39 दिन हो गए, आज तक देखा नहीं। धीरे 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 सब उतार कर दे, धीरे धीरे नौजवान के कमरे की तरफ बढ़ी। और जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, हर दिन तो नौजवान को आहट मिल जाती थी, लेकिन आज आहट नहीं मिली। बैठा हुआ था कि अचानक लड़की पहुंच गई। नौजवान ने जैसे ही देखा कि बड़ी हसीन और जमीन लड़की आई, बस वो खड़ा हुआ हाथ ऊपर तक पहुंचे थे। लड़की ने कहा खबरदार, खबरदार। 39 दिन हो चुके हैं, पहले मुझे देख ले नौजवान, बता क्या मैं खूबसूरत नहीं, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं, क्या मैं जवान नहीं? देख मुझे देख। नौजवान की नजरें झुकी हुई है, कहा मैं देख नहीं सकता। क्या अंधा है? का अंधा नहीं हूं, ये पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। क्या कहा? देख नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं देख सकते? क्या तुम जवान का जवान हो? लेकिन जिनका मैंने कलमा पढ़ा है, मदीने वाले आका ने फरमा दिया है कि किसी गैर औरत को देखना जायज नहीं है, लिहाजा मैं आपको नहीं देख सकता। वो लड़की बैठ गई, छटक करके कहा
कैसा मजहब है ये? कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत का कानून है कि हम तुम्हें नहीं देख सकते। कहा ये आपके मजहब का कानून है? कहा लड़की गौर से देख रही थी। कहा तुम बताइए इस मजहब को कबूल करने के लिए क्या करना पड़ता? सुभान अल्लाह। ये किरदार जब उस लड़की ने देखा ना, चूंकि ये जो गाजियान इस्लाम थे ये इज्जतों के डाकू और लुटेरे नहीं थे, बल्कि ये इज्जतों के मुहाफिज थे। मजहब को कबूल करने के लिए, दीन कबूल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो नौजवान ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, ऊपर नीचे नहीं चढ़ना पड़ता है, दाएं बाएं नहीं जाना पड़ता है, बल्कि सिर्फ दिल से अगर पढ़ दिया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कहा कि अगर मैं पढ़ लूं तो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ लूं तो आप भी मुसलमान हो जाएंगे। तो कहा देर न कीजिए, आज तक सुना था, आज आंखों से देख लिया है। आज तक सुना था लेकिन आज आंखों से देख लिया है। कहा कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिल इस्लाम कर लीजिए। कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। कहा अब मुझे देख लो। सुभान अल्लाह। नौजवान ने कहा नहीं देख सकता। कहा अब तो मैं तुम्हारी मजहब बन चुकी। कहा लेकिन तुम अभी मेरे लिए गैर महरम हो। सुभान अल्लाह। नौजवान आज के जलसे का पैगाम ये है कि जब तुम गलियों से गुजरा कर नजरें नीचे झुका लिया कर। ये जिस हुस्न पर तुझे नाज है ये हमेशा तेरे साथ नहीं होगा। 10-20 साल के बाद तेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाए। घर के अंदर जैसे बहन बेटियां हैं, ऐसे ही मिल्लत की बहन बेटियों को भी अपनी बात। कहा तू मेरे लिए अब भी गैर महरम है। लड़की ने कहा आज 39 दिन हो चुके हैं, कल बादशाह के हाथ तुम्हें भी फांसी दे दी जाएगी। 39 दिन हो चुके हैं, यहां से निकलने का सोचो। कहा कैसे निकलूं मैं? तो तय धूका रात को घोड़े लेके आऊंगी, रात को घोड़े लेके आऊंगी। जोर से बोलो, रात को घोड़े लेके आऊंगी। सुभान अल्लाह। निकल जाना है यहाँ से। अल्लामा शाहिद साहब तरफ जाएंगे, हमारे उलमा दुआ फरमा देंगे और आप भी मेरी शाहिद के लिए दुआ फरमा। घोड़े लेकर के आऊंगी। रात को वो गई, इत्तेफाक से कि घोड़ा एक मिला, एक घोड़ा। कहा सवारी आ गई है, निकलना है रात में, लेकिन सवारी एक है, घोड़ा एक है। नौजवान कहता है मैं आगे बैठूंगा, आप पीछे बैठोगे। कहा ठीक है। ये रात को वहां से आराम से निकल गई। घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़ा भागते चला जा रहा है, भागते चला जा रहा है। इतना भगाया, इतना भगाया, जब उस बादशाह के हुदूद से बाहर निकल गए, लेकिन ये नौजवान फिर भी नहीं रुका, क्योंकि ये मुजाहिद था। ये दौड़ करके भागना चाहता था, लेकिन अचानक से जिस रात का हिस्सा गुजरा, ये नौजवान अपने घोड़े को जितना तेज दौड़ा रहा है, देखता क्या है कि इसे पीछे कुछ घुड़सवारों की टापों की आवाजें आई। इसने अपने घोड़े को और तेज बढ़ाया, घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा जितना तेज भाग रहा है, ऐसे लगता है कि ताक़ुब करने वाले इसके पीछे आ रहे हैं। ये जितना तेज अपने घोड़े को भगाता है, वो लगता है कि कोई पीछा उतना करीब से कर रहा है। ये जितना तेज अपना घोड़ा भगाता है, वो सवार अपने करीब आते चले जा रहे हैं। जब ये बहुत दूर निकल गया, तो चूंकि ये बहादुर था, ये जंगजू था, इसने उस लड़की से कहा घोड़े को रोको, तू घोड़े पे बैठ, ये आ रहे, पहले मैं इनको निपटा देता हूं। सुभान अल्लाह। जैसे ही घोड़े से उतरा, तलवार को नियाम से बाहर निकाला और ये मर्द मुजाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह कह के खड़ा होता है। अचानक देखते क्या है कि वो घुड़सवार भी करीब आ गए। जानते हो वो घुड़सवार कौन है? देखते क्या है, दो घुड़सवार हैं। ये वही दो घुड़सवार हैं, ये वही दो भाई हैं, बादशाह ने जिन्हें उस तेल के कढ़ाव में डलवा दिया था। ये नौजवान देख के दंग रह गया। कहा भाईजान आप यहाँ कैसे? आपको तो हमारी आंखों के सामने तेल के कढ़ाव में डाल दिया गया था। तो दोनों
भाइयों ने कलाम रब्बानी कलाम मजीद बुरहान रशीद की उस मुकद्दस आयत की तिलावत की। वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें हरगिज़ मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा